सभी छात्रों को नमस्कार। अगले हफ्ते में हमने हिंदी ग्रामर के बारे में कुछ बताया था, जिसमें कहानी लेखन के बारे में कुछ जानकारी दी थी। अब हम इस सिलेबस का जो लेसन है या पाठ आगे हम बढ़ाएंगे। तो 11वां पाठ, जिसमें एक यात्रा, यह भी जिसका लेखक है रामदरस मिश्र। तो रामदरस मिश्र है, उसने कई कहानी भी लिखी है, जिसमें बसंत का एक दिन, 61 कहानियां, खाली वर्ग आदि। यहाँ पहले तो एक यात्रा यह भी, ये जब पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि इसमें यात्रा के बारे में कुछ बताया गया है। सचमुच ऐसा ही है। इस पाठ में रामदास मिश्र जो लेखक है, वो यात्रा यानी कि ग्वालियर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं। वहाँ उसे कई लोगों से पाला पड़ा, मतलब कई लोग से वहाँ मिलते हैं। यहाँ लेखक कैसा बताया शुरू में, ऐसा बताता है कि उसे यात्रा से बहुत डर लगता है, क्योंकि वहाँ न जाने कितने कितने लोग मिलते हैं। खास करके उसमें ये बताया है कि वहाँ जो हम रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर उतरते हैं, तो वहाँ जो ऑटो रिक्शा चलाने वाला जो ऑटो चालक है, उसे मिलते हैं। और यहाँ उसमें जो एक मोहन नाम का एक जो लड़का है, लड़का वो ऑटो चलाता है। और लेखक जब यात्रा पर निकलते हैं तो वहाँ ग्वालियर उतरते हैं स्टेशन पर, तो उसे ये नवयुवक मिल जाता है। तो वहाँ पहले तो लेखक ने ये बताया कि हर एक लोगों में स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा और उसके प्रति आत्मीयता का भाव होना चाहिए। जो ये सब गुण है वो जो नवयुवक मोहन है उसमें देखे जाते हैं। तो लेखक और जो नवयुवक ऑटो चालक है, ऑटो ड्राइवर, उससे कई बात होती है। तो यहाँ ऑटो जो रिक्शा चलाता है, वो मोहन के जीवन के कुछ चरित्र जानने के लिए प्रयत्न करते हैं, और मोहन उसे अपने जीवन की कहानी सुनाता है। तो ये सब देखकर उसे लेखक को ऐसा लगता है कि जो मोहन है उसमें कई गुण भरे पड़े हैं, जैसे कि स्त्री सम्मान और जो सुरक्षा, स्त्री सुरक्षा है, और उससे कई ज्यादा गुण वो देखते हैं। पहले तो लेखक जो शुरू में यात्रा के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो जब लेखक ग्वालियर पढ़ते हैं तो वहाँ उसे मोहन नाम का एक लड़का मिलता है। तो कहानी का साथ इस प्रकार का है। मैं बहुत यात्रा भी हूँ। शुरुआत में ही लेखक ऐसा कहता है कि उसे यात्रा से बहुत डर लगता है। मैं एक यात्रा भी हूँ, और यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पत्ता नहीं, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, मतलब संबंध जुड़ना, या कैसे कैसे लोग उसे मिलेंगे। सबसे बड़ी असुविधा तो अनुभव होती है हटसट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। खास करके उसमें खास करके लेखक बताते हैं कि हटसट यानी कि खास करके कोई ऑटो वाला जो मिलता है, तो उसे मुलाकात होने पर कई प्रकार के अनुभव होते हैं। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह भी चिंता बनी होती है। तो शुरू में लेखक यात्रा के बारे में बताते हैं। बाद में लेखक आगे कहता है कि एक कोई खास कारण से लेखक को ग्वालियर जाना पड़ा।
उसकी पत्नी भी उसके साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी थी, मतलब तसल्ली बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई। जो यहाँ जो मोहन नाम का नवयुवक है, उसे लेखक उसे मिलते हैं और बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे तो कोई ना कोई ऑटो तोड़ेगी, तो मेरा ऑटो क्यों नहीं, ऐसा बोलते मोहन उसे बुलाते हैं। इसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण हुआ और मैंने इसे कुछ दे दी। लेखक कहते हैं कि हम उस मोहन नाम का जो नवयुवक था फिर ऑटो में बैठ गए। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताया वांछित पैसे देखकर डॉक्टर ने घर की कॉल बेल बजाई। ना हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। लेखक और डॉक्टर के यहाँ पहुंचते हैं और जब कॉल बेल बजाते हैं तो उसे ज्ञान होता है कि जो यहाँ डॉक्टर रहता है वो उसने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा वो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर में यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? ऑटो वाला है जो मोहन, वो लेखक को ऐसा बोलते कि यहाँ से आप कहाँ जाने वाले हैं? तो मैंने लेखक ने कहा कि मैं, उसने होटल का नाम बता दिया और कहा कि भाई तुम जाओ, यहाँ देरी हो सकती है। मतलब लेखक ने तो मोहनदास उसको कह दिया कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा सकते हो, यहाँ कुछ देरी हुई। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वही जो मोहन था वो वहीं पर अभी खड़ा हुआ था। हमें महसूस होने लगा कि ऑटो वाला कुछ हो रहा है। वह हमारे भीतर घर करता गया और होटल पर छोड़कर उसने पूछा ठीक कब आऊं? बाद में जो मोहन नाम का लड़का था वो लेखक ने उसे बोला कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं आप समय दे दीजिए, मैं जब आप बुलाते तो मैं आ जाऊंगा। यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना चाहिए ले जाऊँ चलूंगा। वैसे यहाँ अब तक है, कल शताब्दी से लौटेंगे। शताब्दी एक्सप्रेस लेखक ने कहा कि कल हम वापस जाने वाले हैं। जो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? तो भाई आज तो थके आराम करेंगे, कल घूमेंगे। लेखक ने ऐसा कहा। ठीक है बाबूजी, यह मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फोन करके बुला लीजिए। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लेखक ने ऐसा कहा कि जो ऑटो वाला था वो लेखक को अपना मोबाइल नंबर देता है। बाद में लेखक उसे पूछते हैं कि तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। मतलब लेखक और उसकी पत्नी दोनों साथ में घूमने के लिए ऑटो में निकले। घूम कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वो बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हुई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो? यहाँ से जब लेखक की पत्नी पूछती है मोहन को, तो मोहन अपने जीवन की कुछ बातें यहाँ बताता है। नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। यहाँ आना पड़ गया। मतलब जो मोहन ऑटो वाला है वो मूलतः खास वो आगरा का है। मतलब अपने
निर्वाह करने के लिए, गुजारा करने के लिए फिर ग्वालियर आए थे। हमें लगा कि वह कहते कहते कुछ दोहराया इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन से ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि या जो मोहन है वो अपने जीवन की कहानी इस लेखक की पत्नी को सुनाता है। जो फोटो वाला है वो बीए पास मतलब ग्रेजुएट है और नौकरी खोज ही रहा था, मतलब मिली नहीं। एक चुप्पी सी छा गई, हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी को की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। जो मोहन नौकरी के लिए इधर-उधर भटक रहा था नौकरी की तलाश में, अब जब वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक लड़की मिल जाती है। बदमाशी चिड़चिड़ाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। जो लड़की थी वो एकदम डरी हुई थी, सहमी हुई थी, तो उसने मोहन को कहा कि मोहन मुझे बचा लो। क्यों? मोहन ने कहा क्यों, क्या हुआ? मेरे बाप एक अधड़ के साथ हाथ मुझे बेच रहे हैं। जो लड़की के पिता है वो लड़की को एक अधड़ यानी कि आदमी है उसके साथ उसको बेच रहे हैं। मैं कोड़ी गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस घुसट आदमी के साथ नहीं जाऊंगी। घुसट आदमी मतलब अप्रिय व्यक्ति, जो घुसट आदमी कह रहा है वो उसे पसंद नहीं था। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। मोहन यहाँ लड़की को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाता है और वहां की जो कार्रवाई है वो जो उसके थानेदार है वो शुरू कर देता है। थानेदार साहब बोले कि उसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर उसके लिए क्या किया जाए। जो थानेदार वो एकदम मानवतावादी दृष्टिकोण से उसमें मानवता के गुण देखे जा सकते हैं। वो बोला कि मैं अगर चाहूँ तो एफआईआर लिखकर जो उसके माँ बाप है उसको हवालात में बंद कर देता हूँ। अभी मतलब फिलहाल जो वर्तमान मतलब इस समय में क्या है कि लड़की आखिर उसके लिए क्या किया जाए। लड़की है वो एकदम मुश्किल में आफत में है, तो उसके लिए क्या किया जाए। छोटी सी चुटकी के बाद बोले तुम्हारी शादी हो गई है, मैंने ना में सी हिलाया। लेकिन यहाँ नल्लू मोहन को थानेदार ने पूछा कि आपकी शादी हो गई है क्या, तो मोहन ने कहा नहीं। तो बोले तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। थानेदार ने ऐसा उसे कहा। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इससे बुराई क्या है। मैंने कहा सर इसे तो पूछ लीजिए। थानेदार को मोहन ने कहा कि अगर आप मुझे कहते हैं मतलब उस लड़की को तो पूछ लीजिए, लड़की क्या इस राय से सहमत है। थानेदार ने उसे पूछा तो उसे दिला दिया, लेकिन क्या मोहन बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी। यहाँ जो कहानी का सार है वो उल्टा हो गया है। यहाँ बात क्या है कि जो मोहन की भाभी है वो उसकी बहन से मोहन की शादी कराना चाहती थी, लेकिन अब समस्या यह है कि विवाह तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाए।
बेच दिए जाने का शक, मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी को नाराज हो जाएंगे, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। यहाँ दो बातें। अगर ये मोहन इस लड़की से शादी कर ले तो भाई भाभी है वो एकदम नाराज हो जाए। अगर वो लड़की को भगा कर ले जाएगा तो जो लड़की के माँ बाप है उस पर केस कर देंगे। तब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले कुछ दिन के लिए हमें नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवाकर रख देता। थानेदार ने ऐसा कहा। फिलहाल तो इस लड़की को नारी निकेतन में भेज देता हूँ और उसके जो माँ बाप है उसके खिलाफ शिकायत लिख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। यहाँ जो मोहन है वो लेखक को या लेखक की पत्नी को ये अपने जीवन की कहानी सुनाता है। आखिरकार मोहन इस लड़की से शादी कर लेता है। मैंने कहा मोहन एक थानेदार, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, ये तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है मैं कोई कथा सुन रहा हूँ, ऐसा लेखक को लगा। आप सही कह रहे हैं बाबू जी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी हुई है। लेखक क्या थानेदार के बारे में कुछ बता रहा है। थानेदार मतलब थानेदार है, वो पुलिस वाला नहीं है, मतलब वो कवि भी है, कई कविताएं भी लिखता है। वो कवि सम्मेलन है जो उसमें भी भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। हाँ अब ठीक है भाई, हर चित्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही देता है। हाँ अब उसके बाद लेखक पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, तो तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। जब मोहन ने लड़की से शादी कर ली तो भाई भाभी नाराज हो गए और मोहन को घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उसकी साली से शादी नहीं की, दूसरे दिन लड़की से की, यह किसी और जाति की है। मतलब मोहन ने जो शादी की थी वो लड़की किसी और जाति की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबू जी, आगरा में हमारा विवाह होना कठिन था। या मोहन ग्वालियर से तो आगरा आया, उसके बारे में सब हकीकत बयान बताता है कि इस कारण से वह आगरा में आ गया। पराये शहर में भले ही वो कोई अपना न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है जो दिन रात अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन को उद्विग्न करता है। यानी मतलब उद्विग्न करना, यहाँ पे लिखा है पीड़ा देना। तो मोहन है वो इस प्रकार ग्वालियर से आगरा आ गया। मोहन कारण बताता है कि दिन रात अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता है। वहां रहकर उसके मन को पीड़ा होती थी, इसलिए वो ग्वालियर में न रहकर आगरा में आ गया। तो यहाँ हम पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। यात्रा से डरने वाला 68 खास करके या 68 मर्जी से तो मर्जी में आए ऐसा करना उसे 68 कहा जाता है। आश्वस्ति या तसल्ली देना, वांछित इच्छा अनुसार इंतजार यानी प्रतीक्षा, बाट देखना यानी राह देखना, कुशल यानी अप्रिय आदमी, वाला यानी कि प्रतिकर मनभावन, संवेदना है वो पीड़ा, मसीहा। यहाँ लेखक कहता है कि कोई क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा अवश्य होता ही है। तो मसीहा यानी कोई देव बनकर अपना काम करता है या देवदूत। पालापन यानी संबंध जुड़ना, जो मुहावरे हैं यहाँ, चुप्पी सी छा जाना, शांति छा जाना, और जब असमंजस में पड़ जाना यानी कि द्विधा में मैं या ये करूं या वो करूं, ऐसा जब मन में
भाव होता है तो उसे द्विधा में पढ़ना ऐसा कहा जाता है। उद्विग्न करना यानी कि पीड़ा देना। जो कहानी है वो एकदम इजी है। अगर आप अपने माइंड की मेमोरी में जब स्टोर कर ले ये कहानी, अब तो पूरी नहीं है, थोड़ी सी बाकी है, अगले हफ्ते में हम ये कहानी जो है वो पूरी कर लेंगे। मगर आप जो ये कहानी माइंड में स्टोर कर ले तो उस पार्ट से जो क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाएंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उस सभी प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।